हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई प्लैनेट। मेरा नाम है साइमन और मैं हूं आप सबका टीचर। सो बेसिकली आज का जो मेरा वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताने जाऊंगा स्किल्स। ठीक है, स्किल्स मतलब कौशल्य। ठीक है, कोई गुण होते हैं वैसे मतलब कोई अच्छी बातें होती है या फिर कोई स्पेसिफिक कौशल्य है आप में, तो आप उसको स्किल बोल सकते हैं। ठीक है, सो इसी प्रकार से हम देखेंगे आज की इंग्लिश में कौन कौन से स्किल्स होते हैं। ठीक है, सो इंग्लिश में जो स्किल्स होते हैं वो स्किल्स मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश में होते हैं 5 स्किल्स। ठीक है, ऐसे तो 4 होते हैं लेकिन मैं अपनी तरफ से एक और जोड़ के बता रहा हूं, जिसको हम 5वां गिनेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला हम हेडिंग डाल देते हैं स्किल्स, और हमारे स्किल्स है इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में जितने भी स्किल्स हैं हम उन स्किल्स के बारे में पहले लिख लेते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो स्किल है या फिर उनका जो एक अच्छे से चार्ट बनाते हैं, देखिए कैसे चार्ट बनाते हैं अभी। इससे आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी याद में आ जाएगा, आप भूल नहीं पाएंगे क्योंकि इस प्रकार से आपको विजुअली दिखाया जा रहा है। ठीक है, सो हमारी उंगलियां कितनी होती है? 5। इंग्लिश की स्किल्स भी 5 ही है। सबसे पहली देखा जाए, सबसे पहली है रीडिंग। ठीक है, रीडिंग, READING, रीडिंग। ठीक है, जो दूसरी है वो है राइटिंग। ठीक है, WRITING, राइटिंग। जो तीसरी है, ठीक है, सॉरी इसको यहां पे चाहिए था, होता है कभी कभी। ठीक है, जो तीसरी है वो है लिसनिंग। ठीक है, जो तीसरी स्किल है वो है लिसनिंग, LISTENING। जो चौथी स्किल होती है वो होती है स्पीकिंग, SPEAKING, स्पीकिंग। और पांचवी, ठीक है, पांचवी जो स्किल है वो इन सब का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जहां पे ये सब इस्तेमाल होते हैं। वो पांचवी स्किल ज्यादातर लोग तो बताया नहीं जाती कि वो स्किल है, लेकिन वो एक स्किल होती है और उस स्किल का नाम होता है कन्वर्सेशन। ठीक है, सो एक एक करके सभी को देखेंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल होती है वो होती है रीडिंग। अब मैं रीडिंग को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं? देखिए, रीडिंग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है लिसनिंग से, और लिसनिंग का सबसे ज्यादा कनेक्शन होता है स्पीकिंग से। वो कैसे? ठीक है, जब आप पढ़ते हैं, जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं? बेसिकली आप उन वर्ड्स को क्या करते हैं? प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, आप उन वर्ड्स को क्या करते हैं? प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, मतलब उनका क्या करते हैं? उच्चार निकालते हैं। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय उच्चार? अभी देखा जाए तो उच्चार मतलब क्या होता है? ठीक है, उच्चार मतलब बेसिकली हाउ यू स्पेल दैट वर्ड एंड हाउ यू प्रोनाउंस दैट वर्ड। आप उसको किस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है, उसको हम उच्चार बोलेंगे। ठीक है, सो उच्चार डायरेक्टली कनेक्ट करता है लिसनिंग से, क्योंकि आप जैसा बोलते हैं आप वैसा ही सुनेंगे, सो आपको जल्दी समझ में आएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, लिसनिंग कनेक्ट करती है स्पीकिंग से, आप बोल भी पा रहे हैं, आप समझ भी पा रहे हैं। सो इसका मतलब है कि आप पढ़ भी पा रहे हैं अच्छे से प्रोनाउंसिएशन से, और आप समझ भी पा रहे हैं दूसरे के मुंह से क्या वो क्या बोल रहा है। सो बेसिकली यू आर रेडी फॉर स्पीकिंग बिकॉज आपके पास सफिशिएंट डेटा आ गया है। ठीक है, राइटिंग इज एन अदर पार्ट बोल सकते हो उसको, क्योंकि राइटिंग में आपको लिखने पड़ती है। ठीक है, वहां पे आप इसको विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये वोकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये भी वोकल हो गया, ये भी वोकल हो गया। ठीक है, सो अभी मिक्सचर देखिए, अभी इन सब को इस्तेमाल करते हैं हम कन्वर्सेशन में। ठीक है, जब आप किसी से बात करते हैं सो वर्बल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, सो उसमें आप जो वर्ड्स यूज करते हैं दैट्स आल्सो इंग्लिश स्किल ना। आप किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, आप किस प्रकार से उनको समझाते हैं, आप किस प्रकार से अपने व्यूज बताते हैं उनको, आप किस हिसाब से बताते हैं, आपकी क्या स्किल्स है, आपके जो स्किल सेट है उसमें, स्किल सेट में अगर ये 5 स्किल्स है सो देन यू आर रेडी टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप सुन नहीं सकते तो आप बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते मतलब आप सुन के समझ नहीं सकते तो आप बोल नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल होता है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि सामने वाला बोल क्या रहा है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, सो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू इट? आप उसको रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे, आप उसको आंसर कैसे देंगे? ठीक है, सो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको सामने वाला कुछ पढ़ के सुना रहा हो, ठीक है, या फिर आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हो और आपको पढ़ के समझना हो, फिर पढ़ के समझने के बाद आपको बोलना हो। जैसे कि आप समझ लीजिए इंटरव्यू में है, आपको उसने बोल दिया कि ये लो चार्ट, इसको पढ़ो और इसके आंसर्स दो।
ठीक है। सो बेसिकली इसमें राइटिंग में इंपॉर्टेंट आ गए। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो रीडिंग होती है, बिकॉज इफ यू कैन रीड देन हाउ विल यू प्रोनाउंस द सेंटेंसेस, ठीक है। अगर आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका उच्चार क्या है, तो आप उसको इस्तेमाल कैसे करोगे स्पीकिंग में, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कन्वर्सेशन। चलिए आपको रीडिंग आ गई, आपको राइटिंग आ गई, आपको लिसनिंग आ गई, आपको स्पीकिंग भी आ गई, आप थोड़ा बहुत बोल ही पाते हो, लेकिन आप उसको संवाद में मतलब उसको कन्वर्सेशन में अप्लाई नहीं कर पाते हो। सो हाउ इट इज गुड फॉर यू, ठीक है। सो बेसिकली देखा जाए तो इंग्लिश के 5 स्किल्स होते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, राइटिंग मतलब होता है लिखना, लिसनिंग मतलब होता है सुनना, और स्पीकिंग मतलब होता है बोलना। और आखिर में जो कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्सेशन को हम बोल सकते हैं संवाद। संवाद मतलब वो मराठी में हो गया, हिंदी में आप उसको बोलेंगे बातचीत, ठीक है। अभी वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, मतलब आप उसको मतलब वोकली बात कर रहे हैं। वोकली मतलब आप जैसे कि मुंह से बात कर रहे हैं। कोई कोई होता है कि मतलब आप हाथों के इशारों से बात करते हैं, कोई कोई आंखों के इशारों से बात करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वर्बली होगा, ठीक है। सो कन्वर्सेशन, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और ये सारे स्किल सेट आते हैं इंग्लिश में, ठीक है। बेसिकली कनेक्ट किया जाए तो इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश लिसनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इन इंग्लिश कन्वर्सेशन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चारों के पांचों स्किल समझ में आ गए होंगे, सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बढ़ाने में मदद कीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझा नहीं होगा तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके एक और वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। सो दिस इज साइमन चांडी, थैंक यू, साइनिंग ऑफ, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच।